मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा जिसकी जरूरत है। आज मैं भाषण नहीं दूंगा। समाज में भाषण होते हैं, बाबा साहब का त्याग गिनाया जाता है और तालियां बजवाई जाती हैं। ये बहुत हो गया है। अब है उस त्याग के रास्ते को स्वीकार करने की बात कि कौन कौन उस रास्ते पर चलना चाहता है। हमारी बड़ी बहन चलना चाहती है। मैं तालियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए आपसे अपील करूंगा कि उनका स्वागत करें। अब भाषणों में बाबा साहब का, कांसीराम साहब का त्याग गिनाकर काम चलने वाला नहीं है। अब जरूरत है उनके रास्ते पर कुछ त्यागवान, नैतिकवान, समर्पित लोगों के चलने की। तो मैं कांसीराम साहब की 4 बातें आप लोगों के बीच में रखूंगा 5 से 7 मिनट के बीच में और अपनी बात खत्म करूंगा। मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा, समाज में 4 प्रकार के लोग होते हैं। इस मिशन को कौन चलाए? इस मिशन को चलाने के लिए समाज में 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहले होता है अम्बेडकराइट बास्टर्ड, अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बदमाश लोग। और दूसरे नंबर पर होते हैं अम्बेडकराइट हरिजन, जो गांधी के गुलाम होते हैं। और तीसरे नंबर पर होते हैं अम्बेडकराइट हाफ हार्टेड, आधे समर्पित लोग। और चौथे नंबर पर होता है मेरा भोला वाला समाज। ये 4 प्रकार के लोग समाज में पाए जाते हैं। मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुत वैज्ञानिक फॉर्मूले दिए जिसके आधार पर उन्होंने परिवर्तन किया। तो कांसीराम साहब बताते हैं पहले नंबर का क्या करता है। पहले नंबर का सुविधा भोगी है। वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कमिश्नर बनता है, कलेक्टर बनता है। वो बनने के बाद अपना घर ऐसी कॉलोनी में बनाता है जहां इसकी जाति के लोग ढूंढने से नहीं मिलेंगे। और वहां जाने के बाद पहले नंबर पर अपना सरनेम छुपाता है। सरनेम छुपाएगा और अपने ही लोगों को गालियां देने लगता है। तो ऐसे लोगों की आपको पहचान करनी है। दूसरे नंबर पर बोलते हैं वो कि कुछ गांधी के गुलाम होते हैं जिनको अम्बेडकराइट हरिजन कहा गया। अब लोग गांधी को एक पार्टी से जोड़ते हैं। गांधी कोई पार्टी नहीं है, गांधी एक विचारधारा है। जिस प्रकार से अम्बेडकरवाद एक विचारधारा है, वैसे ही गांधीवाद, मनुवाद, जातिवाद ये एक विचारधारा है। तो जो भी मनुवादी पार्टियां हैं वो सब गांधीवाद के द्वारा पोषित है। तो वो लोग दूसरे प्रकार के लोग होते हैं। ये आते क्यों? तीसरे नंबर पर आते हैं आधे समर्पित लोग। ये दो प्रकार से जिंदगी जीते हैं। एक तो अपना परिवार का संचालन करते हैं और दूसरा समाज में जाकर समय निकालते हैं और समाज को बदलने का काम करते हैं। चौथे नंबर पर होता है भोला वाला समाज। जो हमारा ये समाज आज तो यहाँ पर प्रशिक्षित समाज आया है, जो गांव क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, वो चौथे नंबर का समाज होता है। तो कांसीराम साहब कहते हैं इन 4 प्रकार के लोगों से बात बनने वाली नहीं है। क्यों नहीं बनने वाली है? क्योंकि बदमाश हमेशा बदमाशी करता है और हरिजन हमेशा गांधी का गुलाम रहता है और वोट के लिए आपके बीच में आता है। पहले नंबर का पहले तो नौकरी करेगा। बदमाश व्यक्ति पहले नौकरी करता है और रिटायरमेंट के बाद अंबेडकर महासभा बनाता है और फिर कहता है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया हूं। तीसरे नंबर के लोग काम के हैं, आधे समर्पित लोग। लेकिन आधे समर्पित लोगों से काम बनने वाला नहीं है। ये बाबा साहब के बाद कांसीराम साहब ने समझाया कि आधे समर्पित लोगों से काम क्यों नहीं बनने वाला है। बाबा साहब के बाद कांसीराम साहब हमको ये बात समझाते हैं कि जिन महापुरुषों ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई लेकिन तब भी उनके जीवन में समय कम पड़ जाता है। तो कांसीराम साहब कहते हैं कि इस मिशन को आगे चलाना है तो चौथे नहीं 5वें प्रकार के लोगों की जरूरत है। उसका उन्होंने नाम दिया फुल डिवोटी अम्बेडकराइट, पूर्ण समर्पित लोग। और इस बात को समझे कांसीराम साहब। और कांसीराम साहब ने 1964 में नौकरी छोड़ने के बाद पूरे देश का भ्रमण किया और ऐसे लोगों को खोजना शुरू किया कि कोई पूर्ण समर्पित पूरे देश में मुझे मिल जाए जो इस काम को करे जिसका मैं सहयोग करूं। और दुख की बात यह है कि मान्यवर कांसीराम साहब को कहीं नजर नहीं आया। नजर नहीं आया तो उनको याद आई बाबा साहब की वो बात। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने आगरा के रामलीला मैदान में एक भाषण दिया था। उसमें बाबा साहब ने कहा था कि आज मेरी स्थिति इस विशाल तंबू में बंबू के समान है। मैं चिंतित हूं उस समय के लिए जब ये खंबा अपनी जगह नहीं रहेगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। पता नहीं मैं आप लोगों के बीच से कब चला जाऊंगा। मैं पूरे देश में घूमकर एक ऐसे नौजवान को नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो इन करोड़ों असहाय लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए आगे आए और अपनी जिंदगी समाज के लिए समर्पित करे जिससे मैं चैन से मर सकूं। जब ये बात बाबा साहब की कांसीराम साहब को याद आई कि जब बाबा साहब को भी ऐसा समर्पित नौजवान नहीं मिला तो मैं किस खेत की मूली हूं, मुझे भी मिलने वाला नहीं है।
जब ये बात बाबा साहब की कांसीराम साहब के समझ में आई तो बाबा कांसीराम साहब कहते हैं कि जब बाबा साहब को नौजवान मिला नहीं था तो तंबू तना कैसे था। तो वो सोचते हैं और समझते हैं कि वो तंबू इसलिए तना था क्योंकि उसका बंबू बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर खुद बने हुए थे। तो कांसीराम साहब को ये बात समझ में आ जाती है और वो क्या कहते हैं, माँ के नाम एक पत्र लिखते हैं, उसमें कहते हैं माँ मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया है, अब मैं वही तंबू का बंबू बनने जा रहा हूँ। और 5 बड़ी प्रतिज्ञाएं लेकर अपना घर परिवार सबको छोड़ देते हैं और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लग जाते हैं। तो जब तक ऐसे लोग नहीं निकलेंगे समाज में जो अपनी जिंदगी लगाकर काम करेंगे तब तक परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने और मेरी जीवन साथी ने, मेरी जीवन साथी अभी MBBS फाइनल ईयर कंप्लीट किया है, उनका लास्ट एग्जाम है। हम दोनों ने संकल्प लिया कि अपने आजीवन तक इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, ना घर जाएंगे, ना औलाद पैदा करेंगे, ना अपने नाम कोई संपत्ति रखेंगे और ना ही अपने किसी भी रिश्ते, मामा फूफा चाचा ताऊ, किसी का कोई रिश्ता नहीं निभाएंगे। पूरी जिंदगी बहुजनों को इकट्ठा करेंगे और उनको इस देश में हुक्मरान बनाएंगे। ऐसे लोगों की जरूरत है आज समाज में, बहन इंदु चौधरी जैसे लोगों की जरूरत है, तब जाकर समाज में कोई परिवर्तन होगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कांसीराम साहब की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि पूर्ण समर्पित लोगों में 4 क्वालिटियां होनी चाहिए। अगर उनमें ये 4 क्वालिटी है तो वो समाज में परिवर्तन कर पाएंगे, अगर उनमें 4 क्वालिटी नहीं है तो परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। पहले नंबर की क्वालिटी बताते हैं वो, पहले नंबर पर होता है त्याग। जो व्यक्ति त्यागवान नहीं हो सकता वो समाज के खेत में कभी काम नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर चीज होती है नैतिकता। अगर उस इंसान के अंदर त्याग है और नैतिकता नहीं है तो वो जीवन में कभी समाज के लिए कोई क्रांति नहीं कर सकता, क्योंकि नैतिकता का अगर दूसरा रूप है तो वो है धम्म, और धम्म जो बाबा साहब और बुद्ध ने हमें दिया है। जिसके अंदर नैतिकता होगी, जिसके अंदर त्याग होगा, वो तीसरे नंबर का काम जरूर करेगा, वो है समर्पण। समर्पण 2 प्रकार का होता है, एक परिवार के लिए और एक समाज के लिए। जो त्यागवान और नैतिकवान लोग होते हैं वो समाज के लिए जिंदगी समर्पित करते हैं, और जो पारिवारिक लोग होते हैं वो परिवार के लिए जिंदगी समर्पित करते हैं। तो जो लोग परिवार के लिए जिंदगी समर्पित करते हैं वो परिवार चलाते हैं, जो समाज के लिए जिंदगी समर्पित करते हैं वो समाज चलाते हैं। और चौथे नंबर की चीज कांसीराम साहब बताते हैं कि जिनके अंदर त्याग होगा, जिनके अंदर नैतिकता होगी और जिनके अंदर समाज के लिए समर्पण होगा, वही लोग समाज के हित की योजना बना पाएंगे, अन्यथा कोई योजना बना नहीं पाएगा। तो ये 4 चीजें अपने अंदर पैदा करिए, त्यागवान बनिए, नैतिकवान बनिए, अपनी जिंदगी समाज के लिए समर्पित करिए, तब जाकर समाज में बदलाव होगा। मैं बड़ी बहन इंदु चौधरी का दिल से शुक्रिया करता हूं। मैं 1 साल पहले मिला था दीदी से और मैंने बोला था, दीदी जब तक त्यागवान नैतिकवान लोग समाज में नहीं निकलेंगे हम बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। 15 सितंबर 2021 को ग्वालियर में अंबेडकर मांगलिक भवन में हमने कार्यक्रम किया था। माननीय बड़ी बहन को उसमें बुलाया था, वो नहीं आ पाई किसी कारणवश, और वहां पर हमने पूरे समाज के सामने, समाज को साक्षी मानकर ये 5 संकल्प लिए, और उसका काम हमारी टीम वहां कर रही है, जिसका हमारे आदरणीय सत्यार्थी सर यहाँ आए हुए। ऐसे कांसीराम साहब के वो लोग जो घर बैठ गए थे उनको दोबारा खड़ा किया, और आज हमारे साथ में कम से कम 10 से 15 क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारी और बाकी 20 से 25 बड़े बड़े अधिकारी काम करते हैं, और वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और हमारे जैसे नौजवानों की टीम प्रशिक्षित होकर कैडर का काम करती है। लेकिन हमको त्यागवान नैतिकवान लोगों को समाज से निकालना होगा, तो ही परिवर्तन होगा, नहीं तो तालियां बजाने से कोई परिवर्तन नहीं होता। एक भाव पैदा करिए। माननीय कांसीराम साहब अंतिम बात अपनी कहकर गए थे कि जब तक बामसेब के लोग अपने घरों से अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपनी पत्नी को आंदोलन चलाने के लिए तैयार करते रहेंगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जिस दिन ये तैयार करना बंद कर देंगे ये आंदोलन रुक जाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि बामसेब के लोगों ने अपने बेटा और अपनी बेटियों को नौकर बनाने का काम दे दिया है, नौकर बनने की जिम्मेदारी दे दी है। राजा